यहाँ से माशाल्लाह एक राइटर ये उसके शेप में आ जाएगा। हाँ वो शेप में आ जाएगा। ये क्या है? वो नोक डालने के लिए सर बहुत समय से पदनापुर क्षेत्र में शराब की शिकायत आ फ्राइडे 2 तारीख को उसके और उससे और कड़क तरीके से पूछताछ करने पर उसने बताया कि पहले ये सूचना थी कि भारी मात्रा में लोग उसके घर में पिस्तौल भी है और इसकी सूचना पर चाकू भी हो सकता है। तो हमने तुरंत फिर से अपनी टीम वहाँ पर भेजी उसके धारदार चाकू मिला। साथ और पूरे घर की उसकी तलाशी ली गई और उसके घर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उससे से एक ऑटो पिस्टल मिली, जंग खाई हुई थी, एक ऑटो पिस्टल मिली देशी शराब और एक नाइफ बरामद हुआ। उसके बाद उससे और शराब का पूछताछ करी गई तो पता चला कि एक पूरा बाड़ी है जिसमें सारे भाई ये रहते हैं। तो जखीरा मिला 93 हमें कट्टा बरामद हुआ। तो बेसिकली ये लोग एक तरह वाले थे और कट्टा और पिस्टल ही क्यों लाए थे इसमें पुलिस और तफ्तीश। दुर्ग में पिस्टल एवं देसी कट्टा के साथ तस्करी के 4 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं मनीष चौबे और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। दुर्ग पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास का फायदा लोगों को मिल पा रहा है। आपको बता दें कि दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे पिस्टल एवं देसी कट्टा के साथ शराब तस्करी के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 नग पिस्टल, 1 नग देसी कट्टा, 6 नग जिंदा कारतूस एवं 1 नग धारदार चाकू बरामद किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 141 पौवा देसी मसाला शराब भी बरामद किया गया है। मुख्य आरोपी जो है, आपको बता दें कि पवन कुर्रे एवं कृष्णा कुमार जोशी हैं। पूर्व में धारा 302 भावदी में हो चुके हैं गिरफ्तार। आरोपियों से शराब की बिकी रकम 3,920 रुपए को भी जब्त किया गया है। अब देखने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि जिस थाना अंतर्गत इतना बड़ा कारोबार चल रहा था, इतना जो है शराब का जकीरा उतरा हुआ था, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, पिस्टन बरामद हुए हैं, कट्टा बरामद हुआ है, उस थाना क्षेत्र की जो थानेदार हैं, थाने प्रभारी हैं, वो आखिर में क्या कर रहे थे और किस तरह से उनके थाना क्षेत्र में इतना बड़ा जो कारोबार चल रहा था, ये भी सोचने योग्य है। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि आला अधिकारी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। तारीख को उसके पहले ये सूचना थी कि भारी मात्रा में लोग शराब इकट्ठा कर सकते हैं। इसकी सूचना पर सीएसपी दुर्ग आईपीएस साहब ये अपनी मुखबिर पर से ये इंट निकाले कि आरोपियों के पास कसारीडीह में और 1 नग धारदार चाकू मिला। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके भाई विनोद कुर्रे और भांजा कृष्ण कुमार जोशी और उसका एक साथी है सूर्यदेव कोठारी उर्फ गोपा, देशी शराब, और उस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई। और वो जब स्पेशल टीम गठन के बाद मुखबिर के बताए गए जगह पर जाकर के रेड कार्रवाई की, आरोपी पवन कुमार कुर्रे के घर पर जब दबिश दी गई तो वहाँ शराब का जखीरा मिला। 93 पाव वहाँ से देसी शराब मिला और सर्चिंग के दौरान उसके घर से बहुत समय से पदनापुर क्षेत्र में शराब की शिकायत आ रही थी, तो उसमें कार्रवाई करने के निर्देश एसपी सर द्वारा दिए गए थे। तो उसके कहने पर हमने मुखबिरी बैठाई थी। तो हमें रात को सूचना मिली कि 2 अक्टूबर क्योंकि ड्राई डे होता है तो काफ़ी सारे लोग स्टॉक कर रहे हैं भट्टी से लाला के दारू। तो उसके तहत हमने कसारीडीह में रेड करी रात के करीब 11 बजे। तो हमें अच्छी खासी खेप बरामद हुई। पवन कुर्रे के घर सबसे पहले रेड करी गई तो उसके यहाँ से करीब 93 पौवा मिला
और उससे और कड़क तरीके से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके घर में पिस्तौल भी है और चाकू भी हो सकता है। तो हमने तुरंत फिर से अपनी टीम वहाँ पर भेजी उसके साथ और पूरे घर की उसकी तलाशी ली गई और उसके घर से एक ऑटो पिस्टल मिली, जंग खाई हुई थी, एक ऑटो पिस्टल मिली और एक नाइफ बरामद हुआ। उसके बाद उससे और पूछताछ करी गई तो पता चला कि एक पूरा बाड़ी है जिसमें सारे भाई ये रहते हैं। तो हर किसी की तलाशी फिर ली गई, जहाँ पे विनोद कुर्रे के घर से मैगजीन्स और कुछ गोलियां मिली हैं और उसके बाजू में ही के जोशी रहता है जिसके यहाँ से और दारू मिली, करीब 40-45 पाव और दारू मिली। और इसका एक और मित्र है गोपा नाम से, तो उसके यहाँ से हमें कट्टा बरामद हुआ। तो बेसिकली ये लोग एक तरह से मिलकर ये सारी चीज़ें छुपा कर रखे हुए थे। दारू तो ये बेचने वाले थे, पर कट्टा और पिस्टल ये क्यों लाए थे इसमें पुलिस और तफ्तीश कर रही है। अभी तक ये पता चला है कि इसने बिहार से लाके यह लेके आया है और ये लोकल नहीं है। दो लोग, पवन कुर्रे और कृष्ण कुमार जोशी जो है, ये दोनों 302 के आरोप में जेल जा चुके हैं। और जो पवन कुर्रे है इसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और अभी 2 साल पहले ये निकला है। एक मिनट मनीष चारों खड़ा